एमएसपी मिलती है जिसके पास मतलब जमीन का कागज होता है उसके उसी के लिए होता है ये। जिसके पास जमीन का कागज नहीं है उसको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा। मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी तो आपका भाषा सुना ना, तुम्हें बोला राहुल भैया हम लोग का कुछ करेगा जरूर, मेरे को यकीन है। छोटू कैसे हो? नमस्कार। आपने जो हमारा मैनिफेस्टो वो पढ़ा आपने? देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? देखा क्या लिखा उसमें? किसान के लिए जो है मुद्दा उसके लिए ना 5 गारंटी है हमारी। एक गारंटी है कि किसानों को कानूनी एमएसपी, सब किसानों को, ठीक है। दूसरा, किसानों का कर्जा माफ। अब इन्होंने एक बात अच्छी कही है, जिनके पास कागज नहीं है उसका क्या होता है? एग्रीमेंट किसान के जब तक एग्रीमेंट नहीं उसका राज नहीं है, लाभ नहीं मिल पाएगा। लाभ जिसके पास कागज नहीं है जिसका उसका कोई फायदा नहीं, उसका फायदा नहीं है, राज नहीं है। क्या है उसको हम लोग मौखिक ही खेती करते हैं सर। अब हम लोग मजदूरी करने वाले हैं, हम लोग एग्रीमेंट करा नहीं सकते। बिल्कुल वही तो है। हम तो कमाने वाले हैं, ले देकर तो हमें दे रहे हैं, तो उसको उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं कमा करके। बाकी मार्केट में जो कीमत बढ़ा 2500 रुपए किसान लोगों को मिल गया, लेकिन हम जो है अपने मजदूर लोग 14 रुपए 15 रुपए क्विंटल हाँ भाई में बेचे। दुकान में जाते तो लेबो नहीं करे थे, इतना में लेना है तो लेबो खरीदो। कहाँ से गरीबी दूर होगा भाई तो बताओ। गरीबी दूर नहीं होते। मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। एक, आपने महालक्ष्मी योजना की बात की, जानते हैं क्या है? नहीं जानते? मैं बताता हूँ। महालक्ष्मी योजना में हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट बनाएंगे। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला को साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में सीधा सरकार देगी। मनरेगा में आज 250 रुपए मिलता है, मनरेगा को 400 रुपए कर रहे हैं। तो पैसा आवे आ ही नहीं रहा। नहीं मिले। गैस भरवा था 1000 गैस दिन भर में तो 150-100 रुपया कमा था। हमारे जानकारी नहीं है कहाँ हम 500 रुपया कमाए सर को सर 200 रुपया कमा था तो कमल तो 1000 में गैस भरवा सब चीज ला तो महंगाई कर दे। हमारे गाँव में ना टंकी बांध से पानी आना चाहिए, पाइप द्वारा से टंकी, तब हमारे गांव के मन जी असल नहीं जी सका। पानी तो एकदम कड़वा के। आप कहाँ जाते हो? बीमार होते हो, अस्पताल जाते हो, प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, कहाँ जाते हो? प्राइवेट। हाँ, तो 25 लाख रुपए का हम हेल्थ इंश्योरेंस बीमा हर गरीब व्यक्ति को देने जा रहे हैं, तो इलाज हो पाए आपका, ऑपरेशन हो पाए। क्या पढ़ी हो तुम? ग्रेजुएट हो? अच्छा, क्या पढ़ रही हो? बीकॉम। तो ग्रेजुएट्स के लिए हम एक योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की 1 साल की। जैसे मनरेगा होता है मजदूरों के लिए होता है, वैसा ही हम ग्रेजुएट्स के लिए 1 साल की नौकरी, ट्रेनिंग, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी ऑफिस में उसका अधिकार दे रहे हैं। जब तुम ग्रेजुएट करोगी तो ये अधिकार मांग सकोगी, सरकार को आपको देना ही पड़ेगा। और 8,500 रुपए महीने के मिलेंगे, साल के 1 लाख रुपए और 1 साल की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये हमारी तीसरी योजना है। बहुत अच्छा लगा? धन्यवाद। सर ST SC के लिए ना जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए मतलब यह है कि ग्राम सभा में यदि प्रस्ताव पारित हो जाए, मतलब पिताजी नहीं पढ़े है ना, तो स्कूल में दाखिला नहीं, जमीन नहीं है, जाति प्रमाणित कैसे करेगा? तो हमने क्या किया था, ग्राम सभा में पारित करो, उसको तहसीलदार प्रमाण पत्र देगा। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद पढ़ाई कर दिया, सारे काम को रोक दिया, बन नहीं रहा। और जो सरकार में सब हो रहा था, सारी योजना हमारी बंद कर दी है। अच्छा लगा आपसे मिलकर? बहुत बढ़िया। अच्छा एक फोटो लो मेरे साथ, आप हम भी आ जाओ। तो खबर यह है कि मुस्तफा खामनेई अब क्रेमलिन में शरण लिए हुए हैं। खबर यह है कि पुतिन ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत मुस्तफा को मॉस्को बुला लिया। मॉस्को में ही मुस्तफा का इलाज चल रहा है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन के बेहद गुप्त अस्पताल के अंदर मुस्तफा के पैर की सर्जरी हो गई है।